भारत। इस देश की पहचान है इसकी विविधता। इस देश का गौरव है इसकी विभिन्नता। भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति, स्थापत्य, पवित्रता और प्रकृति, जिसकी मिसालें देता है यह सारा संसार, जिसके हर राज्य में है विलक्षणता की भरमार। इस अनोखे भारतवर्ष का ऐसा ही एक अनूठा हिस्सा है गुजरात, जिसने कण कण में संजोई है वैदिक, पौराणिक और ऐतिहासिक अमीरात, और गुजरात को और भी गौरवान्वित कर रहा है एक अद्वितीय, अनन्य और अनुपम प्रदेश जिसका नाम है जूनागढ़, द टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया। हिमालय के प्रपितामह कहलाने वाले गिरनार पर्वत की तलहटी में बसे इस प्रदेश को प्रकृति ने दिल खोल के सौंदर्य प्रदान किया है। यहाँ गर्व से खड़े हैं उन्नत शीश पहाड़, यहाँ जंगलों को थर्राती है शेरों की दहाड़, यहाँ किनारों पर उफनती हुई लहरें देती है दस्तक, यहाँ देवाधिदेव के चरणों में झुकता है हर मस्तक। ऐसे इस गौरवपूर्ण प्रदेश का इतिहास अति गौरवपूर्ण है। यहाँ कला, साहित्य, स्थापत्य, संगीत की अमूल्य विरासत है। जितनी खूबसूरत यहाँ की प्रकृति है, उतनी ही मनोहर यहाँ की परंपराएं हैं। मेलों और मनोरंजन की इस भूमि पर हर धर्म के महत्वपूर्ण स्मारक हैं। संत नरसिंह मेहता की इस कर्म भूमि में उनका एक अप्रतिम स्मारक है, जहाँ आज भी हजारों लोग श्रद्धा से नमन करते हैं। सती राणक देवी के इतिहास की गवाही देता हुआ ऊपरकोट का किला, पुराण प्रसिद्ध दामोदर कुंड, सम्राट अशोक का शिलालेख, विश्वेश्वर महादेव एवं भवनाथ मंदिर इत्यादि इस प्रदेश को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाते हैं। गुजरात भर में सबसे अधिक शिल्प स्थापत्य, स्मारक एवं शिलालेख जूनागढ़ में है। यहाँ के म्यूजियम, जू और बाग बगीचे सैलानियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। जूनागढ़ को एक अनोखी पहचान देने वाले गिरनार पर्वत के विषय में जितना कहा जाए कम है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद को प्रेरणा प्रदान करने वाले इस महापर्वत पर न जाने कितने योगी, संत और साधुओं ने अपनी साधना से अनन्य सिद्धियां प्राप्त की है। इसकी तलहटी में प्रति वर्ष आयोजित होने वाला मिनी कुंभ यानी महाशिवरात्रि का मेला देश ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। गुजरात के सबसे ऊंचे इस पर्वत पर स्थित भगवान दत्तात्रेय और मां अंबे के मंदिर, जैन संप्रदाय के स्थानक और छोटे बड़े 866 से भी अधिक मंदिर इस पर्वत को आस्था और विश्वास का प्रतीक बनाते हैं। प्रति वर्ष इस दैवी पर्वत की परिक्रमा होती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जुड़ते हैं। 32 किलोमीटर की यह परिक्रमा करने वाले लोग प्रकृति की गोद में झरनों की सुमधुर ध्वनि के साथ हरियाली और वन्य जीवों के सानिध्य में स्वर्गीय सुख की प्राप्ति करते हैं। जब बात हो श्रद्धा की, तो 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम देवाधिदेव भगवान सोमनाथ के इस अद्भुत मंदिर का उल्लेख भी अनिवार्य है, जो इस प्रदेश को आस्था के सर्वोच्च स्थान पर स्थापित करता है। जूनागढ़ का एक और पहलू है जो इसे पर्यटकों का स्वर्ग बनाता है, गिर का जंगल। 1412 किलोमीटर में फैला हुआ ये जंगल विश्व भर में प्रसिद्ध है अपने गिर शेरों यानी एशियाटिक लायन के लिए, जिनकी सिर्फ एक झलक देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अनेक वन्य जीवों एवं औषधीय वनस्पतियों से समृद्ध यह जंगल इस भूमि को मिली कुदरत की एक अद्भुत देन है। इस प्रदेश के सौंदर्य और विशिष्टताओं से आकर्षित होकर
यहाँ प्रति वर्ष लाखों सैलानी आते हैं और इसी वजह से जूनागढ़ भारत के प्रवासन उद्योग की राजधानी यानी टूरिज्म कैपिटल ऑफ इंडिया है। समग्र देश और दुनिया में गुजरात की खुशबू फैलाने के लिए और गुजरात के प्रवासन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अनेक पर्यटक स्थलों का विकास किया। पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु नए उत्सव मनाने शुरू हुए और कुछ ही समय में गुजरात समग्र विश्व के सैलानियों के लिए एक आदर्श प्रवासन स्थल के रूप में उभर आया। आज गतिशील गुजरात के प्रवर्तमान मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी अपनी सविशेष कार्यशैली से गुजरात को और भी गतिशील बनाने में जुट गए हैं। साथ साथ गुजरात को विकास के नए आयामों तक ले जा रहे हैं। भारत के औद्योगिक विकास के केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा पाने वाला गुजरात प्रवासन क्षेत्र में भी विकास के नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है। यहाँ की विविध प्रवासन सर्किट्स में सबसे खास और वैविध्यपूर्ण है गिर, चोरवाड़ और सोमनाथ। गिर सोमनाथ और जूनागढ़ गुजरात के ऐसे प्रदेश हैं जहां प्राकृतिक सौंदर्य कूट कूट कर भरा है। ऐसे इस प्रदेश को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाएगा तो उचित रहेगा। संतों और शूरवीरों की इस भूमि पर वास्तव में एक दिव्य अनुभूति होती है। ये पवित्र भूमि सदा सर्वदा सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। यहाँ का मेहमान बनना किसी के भी लिए एक अद्भुत अनुभव होगा। जूनागढ़ के सांसद श्री राजेश चुड़ासमा ने अपने कार्यकाल में इस प्रदेश के विकास के लिए अनेक कार्य किए हैं। गुजरात के इस सबसे युवा सांसद का ध्येय है कि इस प्रदेश की विविधता और सामर्थ्य देश और दुनिया के लोगों तक पहुँचे और ये प्रदेश देश में प्रवासन उद्योग का केंद्र बिंदु हो। अपने इस लक्ष्य को साकार करने के लिए वे विविध परियोजनाओं को आकार देना चाहते हैं। उनके प्रगतिशील विचारों और योजनाओं में शामिल है गिरनार की परिक्रमा के पथ का विकास। प्रति वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु श्री गिरनार की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के इस रास्ते पर अध्यात्म के साथ सिंह दर्शन के आकर्षण को जोड़ने के लिए 32 किलोमीटर सफारी राइड रोड का विकास किया जाना चाहिए। श्री गिरनार की तलहटी में स्थित सुदर्शन तालाब का निर्माण मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के राज्यकाल में किया गया था। इस मनोहर स्थान के रूप में और निखार कर उसे सैलानियों के लिए और भी खास बनाया जा सकता है। जूनागढ़ की समृद्धि और वैभव के साक्षी शहर के महलों को हेरिटेज प्लाजा के रूप में उनका नव विकास किया जाए तो यहाँ आने वाले पर्यटक उस समय की भव्य एवं वैभवशाली जीवन शैली का परिचय और अनुभव कर सकते हैं। जूनागढ़ न केवल भौगोलिक रूप से आदर्श जगह पर स्थित है बल्कि परिवहन के दृष्टिकोण से भी समग्र देश से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ हर क्षेत्र के विकास की अनगिनत संभावनाएं हैं। इस प्रदेश में खेल कूद के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ एक विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम विकसित किया जा सकता है। शिक्षण के क्षेत्र में भी विकास की यहाँ अनेकानेक संभावनाएं हैं। यहाँ रिसर्च एवं विद्याभ्यास के लिए समग्र देश से एवं विदेशी विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए जूनागढ़ को एक एजुकेशन हब के तौर पर विकसित किया जा सकता है। अनेकानेक धार्मिक स्थलों से सज्ज गिर, सोमनाथ और जूनागढ़ प्रदेश के पर्यटकों में तीर्थ यात्रियों की संख्या अधिक होती है, जिसे और अधिक बढ़ावा देने के लिए भवनाथ से शुरू कर गिरनार स्थित श्री अंबाजी, सासन और सोमनाथ की यात्रा 12 घंटों में हो सके ऐसी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की जा सकती है। केशोद, जो भौगोलिक रूप से एक आदर्श जगह है, वहाँ एक मिनी एयरपोर्ट का निर्माण किया जा सकता है, जिसका आध्यात्मिक महत्व गिरनार पर्वत से कम नहीं है। ऐसी दातार हिल्स के चारों ओर हरियाली और प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक समान इस स्थान पर हर साल हजारों श्रद्धालु आते हैं। गिरनार और दातार के बीच में किसी भी हिल पर हिल स्टेशन का निर्माण किया जा सकता है, जहां होटल्स की सुविधाएं हो।
जूनागढ़ के नवाब स्वयं भी इस स्थान के प्रति श्रद्धा रखते थे। उन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए खास रास्ता बनाया था। उसी रास्ते का नवनिर्माण किया जा सकता है, जिससे लोग गाड़ी लेकर भी ऊपर तक आ सके। स्कंद पुराण में जिसका उल्लेख है, वह अति प्राचीन बोर देवी का मंदिर गिरनार परिक्रमा का आखिरी रात्रि पड़ाव है। चारों ओर हरियाली से घिरे हुए इस अति मनोरम्य स्थान को वन कुटीर के तौर पर विकसित किया जाए तो सैलानियों के लिए यह स्थान और भी सुविधाजनक और आरामदेह बन सकता है। जूनागढ़ और सासन के विस्तार में अंतर्राष्ट्रीय कक्षा का ओपन जू बनाया जा सकता है, जिसकी वजह से लोग, खास वन्य जीव प्रेमी पर्यटकों की संख्या में अभिवृद्धि हो सकती है। जूनागढ़ को सासन, तलाला और वेरावल से जोड़ने वाले रास्ते को नेशनल हाईवे में समाविष्ट किया जाए तो पर्यटकों एवं स्थानिकों को बेहतरीन कनेक्टिविटी का लाभ मिल सकता है। वन्य विस्तार को ध्यान में रखते हुए यहाँ वाहन सुबह 9 से 6 बजे तक 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं शाम 6 बजे के बाद 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकते हैं। राजकोट को सोमनाथ से जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक को डबल ट्रैक के तौर पर विकसित किया जाना चाहिए। किसी भी प्रदेश के विकास का महत्वपूर्ण पहलू है कनेक्टिविटी। हम मानते हैं कि बेहतरीन कनेक्टिविटी ही प्रगति का प्रमाण है और हम प्रतिबद्ध है इस विस्तार को श्रेष्ठ कनेक्टिविटी प्राप्त करवाने के लिए। हाईवे, रेलवे, पोर्ट और एयर कनेक्टिविटी से इस प्रदेश को समग्र विश्व से जोड़ने के लिए हम अविरत रूप से कार्यरत हैं। विदेशी सैलानियों को सबसे अधिक आकर्षित करने वाले चोरवाड़ बीच को इंटरनेशनल बीच के रूप में और चोरवाड़ पैलेस को हेरिटेज प्लाजा के तौर पर विकसित किया जाए तो इस प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की जा सकती है। हम चाहते हैं कि इस धन्य धरा को विश्व के अधिक से अधिक लोग देखें, इसके सौंदर्य का अनुभव करें। इसके लिए हम अविरत रूप से कार्यरत हैं। हमारा प्रयत्न है कि यहाँ प्रवासियों के लिए अधिक से अधिक सुविधाओं का विकास किया जाए। परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने का हमारा ये नवीन प्रयास यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को खींच लाएगा। देवाधिदेव सोमनाथ के दर्शन को आते लाखों भाविकों के लिए यहाँ सरकार द्वारा काफी सुविधाएं की गई है, किंतु इस प्रदेश को और भी विकसित करने की संभावनाएं है। जूनागढ़ और गिर सोमनाथ एक टूरिज्म हब बन सकता है। यहाँ के विशाल समुद्र किनारे के लाभ उठाते हुए यहाँ पोर्ट का विकास कर प्रवासन को औद्योगिक विकास के साथ भी जोड़ा जा सकता है। वेरावल के मत्स्य उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर विकसित किया जाए तो यहाँ के मछुआरों के लिए समृद्धि के नए द्वार खुल सकते हैं। इस प्रदेश के सांसद श्री राजेश चुड़ासमा न सिर्फ इस प्रदेश को एक टूरिज्म हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं, बल्कि यहाँ के जन मात्र के लिए भी विकास और प्रगति के नए द्वार खुलना चाहते हैं। एक स्वप्नदर्शी और क्रियाशील राजनीतिज्ञ होने के साथ वे स्वप्नशील, आशावादी एवं भविष्यवादी भी है, जो इस विस्तार के सामर्थ्य को जानते हैं और इसे समग्र विश्व तक पहुंचाना चाहते हैं। वे मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी से दरखास्त करते हैं कि यदि वे स्वयं इस प्रदेश के विकास की धुरा अपने हाथों में ले लें, तो इस प्रदेश की कायाकल्प हो सकती है। हमारी जनमात्र से अपील है कि इस विस्तार के विकास के प्रयत्नों में हमें साथ दे। हमारे माननीय वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के स्वच्छता अभियान के पथ पर चलकर अपने प्रदेश को और भी स्वच्छ और हरियाला बनाने का संकल्प करें और विश्व के नक्शे पर हमारे गिर सोमनाथ और जूनागढ़ को सबसे सुंदर पर्यटन स्थल बनाने के भगीरथ कार्य में हमारे साथ जुड़े। जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, चोरवाड़, इस धन्य धरा में अद्भुत सामर्थ्य है। इस दिव्य भूमि में विशिष्ट परिमल है। इसकी खुशबू विश्व भर में फैलनी चाहिए।
प्राकृतिक सौंदर्य के इस स्वर्ग में अधिक से अधिक पर्यटकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। यहाँ परिवर्तन का अवकाश है और यह स्थल प्रवासन को नए आयाम देगा, ऐसा हमें विश्वास है।